अस्सलामुअलैकुम। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बुक के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे और मैं हूं तला सलीम। मैं बात कर रहा हूं वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सो लेक्चर की तरफ हम चलते हैं। और सेकेंड ईयर बायोलॉजी, जैसा मैंने आपको कहा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन बॉटनी के हम बुक के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। बुक में सबसे पहले तो, अच्छा, ये चैप्टर बुक बॉटनी के हिसाब से बहुत छोटा सा चैप्टर है, इस वजह से इसमें ज्यादा सवाल नहीं आते। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन जो आपकी डिटेल्ड है वो है, व्हाट इज एपिकल ग्रोथ, डिस्क्राइब द फेस ऑफ एपिकल ग्रोथ। एपिकल ग्रोथ कहलाती है वो ग्रोथ जो कि एपाइसिस, यानी जो बिल्कुल ये के टिप रीजन पर हो, स्टेम या रूट के, वो एपिकल ग्रोथ है। इसके ग्रोथ के फेसेस की मैं बात करूं तो तीन फेसेस होती हैं: फॉर्मेटिव फेस, इलोंगेशन और मैचुरेशन फेस। फॉर्मेटिव फेस जो होती है वो टिप पर होती है, शूट या रूट के, जिसमें सेल्स डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं। उनकी नंबर नंबर इंक्रीज होते हैं, थिन इनकी सेल्यूलोस होती है। और इसके साथ साथ दूसरी फेज जो फॉर्मेटिव फेज के नीचे होती है वो है इलोंगेशन फेज, जिसमें सेल्स इलोंगेट होते हैं और यहाँ पे सेल्स लेकिन डिवाइड नहीं होते। तीसरी जो फेज आती है वो है मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन फेज, जिसमें सेल्स यहाँ पर मैच्योर होते हैं प्रॉपर, और फिर डिफरेंशिएट मींस ये कि हर एक सेल अपने रोल के हिसाब से डिफरेंशिएट हो जाता है। कि अगर किसी सेल को सपोज जाइलम का काम करना है तो वो जाइलम सेल्स में मैच्योर हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर सेल्स डिफरेंट अपने हिसाब से डिफरेंशिएट हो जाते हैं। दूसरा सवाल है, डिस्क्राइब एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। अब जो एक्सटर्नल फैक्टर, जो फैक्टर्स हैं, वैसे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में सारे जो बाहरी फैक्टर्स आते हैं, उसमें टेम्परेचर आ गया, लाइट आ गई। तो टेम्परेचर क्या है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रोथ से, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से मेटाबॉलिक रिएक्शन एंजाइम्स अपना काम कर रहे हैं। तो इस वजह से खास टेम्परेचर की रेंज चाहिए जो कि 25 टू 37 डिग्री सेल्सियस है। यानी वो रेंज है जिस पर, जो ऑप्टिमम रेंज है, यानी इस पे एंजाइम्स या सारे रिएक्शंस आसानी से और अच्छे तरीके से काम करेंगे। लेकिन ये है कि टेम्परेचर ज्यादा हो तो वो ग्रोथ के रेट को इस तरह इफेक्ट करता है कि ग्रोथ को ये स्टॉप करवाने में मदद करवाता है। मीन्स ये कि अब जाहिर है जब ज्यादा टेम्परेचर होगा, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीनस नेचर है, तो जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एंजाइम्स डीनेचर हो सकते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस रुक सकते हैं। साथ ही ये कि ज्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर पे ट्रांसपिरेशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर लॉस ज्यादा हो सकता है, प्लांट्स के मरने के चांसेस भी ज्यादा है। दूसरा जो फैक्टर आता है, एक्सटर्नल फैक्टर, वो है लाइट। लाइट बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए, क्योंकि एक तो ये कि डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करवाता है हॉर्मोन्स वगैरह की, और कुछ हॉर्मोन्स लाइट की वजह से अच्छा भी काम कर रहे होते हैं। अब लाइट जो है वो तीन तरीके से ग्रोथ को इफेक्ट करती है: लाइट इंटेंसिटी, क्वालिटी ऑफ लाइट और ड्यूरेशन। लाइट इंटेंसिटी का मतलब ये है कि लाइट की खास इंटेंसिटी चाहिए। अगर ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो क्या होगा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्वालिटी ऑफ लाइट का मतलब ये है कि लाइट की क्वालिटी क्या है, क्योंकि लाइट की जिस तरह क्वालिटी है वो उसकी सेल डिवीजन में मदद करवाएगी। जैसे यहाँ पर ब्लू और रेड लाइट की एग्जांपल दी हुई है। सिमिलरली अगर अल्ट्रावायलेट लाइट होगी तो वो क्या करेगी कि प्रोटोप्लास्ट या फिर ये कि ग्रोथ को खत्म रोक देगी। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, के लाइट की ड्यूरेशन भी डिपेंड करती है ग्रोथ पर। अब जो फ्लावरिंग होती है या फिर जो प्लांट मूवमेंट शो कर रहे हैं, जो फ्लावरिंग है, सॉरी, वो भी एक ग्रोथ ही है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको लाइट चाहिए होती है फ्लावरिंग के लिए, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लाइट नहीं चाहिए होती है। तो यानी ड्यूरेशन डिपेंड कर रही होती है कि कुछ प्लांट्स आपने देखा होगा लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स कहलाते हैं, तो इसी बुनियाद पर कहलाते हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एज सच जरूरी नहीं होती ग्रोथ के लिए, लेकिन ये कि ऑक्सीजन एनर्जी एक तो प्रोडक्शन में मदद करवा रही है, और ये कि लेकिन अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में प्लांट्स एक प्रोसेस करते हैं जिसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसका कोई अच्छा आउटकम नहीं आता, तो एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए तरह असेंशियल है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं, और वो फूड ऑब्वियसली ग्रोथ में यूज हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स आते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की एफिशिएंसी या न्यूट्रिएंट्स की ज्यादती या कमी, वो भी डिपेंड करती है कि अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसकी सॉइल में नाइट्रोजन मौजूद नहीं है, तो नाइट्रोजन क्या होता है कि नाइट्रोजन इस तरह ग्रोथ में हेल्प करता है कि नाइट्रोजन की मदद से अमाइनो एसिड्स, डीएनए, सारी चीजें बन रही हैं। तो अब क्योंकि नाइट्रोजन कम है तो इस वजह से ये सारी चीजें भी नहीं बन पाएंगी। यहाँ पर बात हो गई दूसरे क्वेश्चन की। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ कोरिलेशन।
एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ग्रोथ कोरिलेशन का मतलब क्या है? ग्रोथ कोरिलेशन, कोरिलेशन की टर्म आप जहां पे देखें तो कोरिलेशन मींस के दो चीजों का रिलेशन आपस में, मींस के समथिंग इज इफेक्टिंग द अदर थिंग। तो इसमें ये है ग्रोथ कोरिलेशन में कि एक प्लांट ऑर्गन की ग्रोथ की वजह से कोई दूसरे ऑर्गन की ग्रोथ इफेक्ट हो, यानी या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल है कि ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल बड, but as you know that apical bud, the growth of apical bud suppresses the growth of lateral buds। तो यानी अगर एपिकल बड बढ़ते रहेगी या एपिकल हिस्सा बढ़ते रहेगा तो लेटरल जो साइड वाले पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। फिर ये भी है कि एपिकल बड अगर मैं रोक देता हूँ तो फिर क्या होगा, लेटरल बड्स की ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो लेटरल बड की या लेटरल ग्रोथ इनहिबिट हुई है, इसको इनहिबिटरी इफेक्ट कहते हैं। और अगर मैं इफेक्ट्स हटा दूं तो इसे कंपनसेटरी इफेक्ट कहते हैं। तो ये वैसे तो ज्यादा इसमें डिटेल नहीं हो सकती है। मजीद आप क्या डिटेल ऐड कर सकते हैं कि इसमें मजीद एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं आप। ऑक्सिन की एग्जांपल मजीद ऐड कर सकते हैं कि ऑक्सिन वर्क अंडर द एक्शन ऑफ अदर हार्मोन्स जस्ट लाइक ऑक्सिन वर्क विद गिबरेलिन ड्यू टू विच मोर ग्रोथ इज एनहांस। तो इस तरीके से आप मजीद 2-3 और एग्जांपल्स दे सकते हैं। अब बुक के क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज द लाइट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ ग्रोथ। अभी मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था कि द लाइट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन 3 वेज बाय द हेल्प ऑफ लाइट इंटेंसिटी और द क्वालिटी ऑफ लाइट एंड द ड्यूरेशन ऑफ लाइट। these three are the ways the light influences the rate of growth। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू दी सेल्स बीनीथ द फॉर्मेटिव फेज डिफर फ्रॉम ईच अदर। सो एज यू नो कि फॉर्मेटिव फेज क्या है कि द रीजन एट विच द सेल ग्रोथ इज इनडेफिनाइट और द सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड इंक्रीजिंग द नंबर देयर नंबर। सो बेसिकली द रीजन बीनीथ दैट इज द elongation phase and the maturation phase। So the cells there are differ from each other in respect to structure and function because they mature and because the mature one and non-mature one both are different from each other। अगला या फिर अगले क्वेश्चन, अच्छा ये रीजन है टू द सेल्स वाला ना, तो ये मैंने यहाँ पर इसकी आसान भी लिख दिया है कि द सेल बीनीथ द फॉर्मेटिव फेज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब क्वेश्चन 4 जो है वो है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो पहली है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम्स कैन बी डिफाइंड एज द रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स, यानी ऐसे सेल्स जो कि बहुत तेजी से डिवाइड रीडिवाइड हों और वो नए ऑर्गन्स को बनाने में मदद करें, ये मेरिस्टेम है। ग्रोथ की मैं बात करूं तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ रेफर्स टू दी परमानेंट इंक्रीज इन साइज। मींस के अगर किसी भी ऑर्गन या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने साइज में इंक्रीज हो जाए, लेकिन ये कि परमानेंट इंक्रीज हो, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एकदम बूढ़े होगा, बूढ़े के बाद फिर आपको जवान कर दिया है, बचपन छोटे बिल्कुल यानी रिवर्स एज कर दी जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इंक्रीज इन परमानेंट इंक्रीज इन एज, तो आपका साइज जितना एक बार इंक्रीज हो गया वो वैसा ही रहेगा, यानी वो छोटा साइज आपका नहीं हो सकता। इसी तरह प्लांट में भी कि अगर प्लांट एक दरख्त बन गया, उस दरख्त से आप बिल्कुल छोटा उसको पौधे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये ग्रोथ है। अब ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ में किस तरह है कि सेल डिवाइड हो रहे हैं, इसके अलावा सेल इनलार्ज हो रहे हैं और सेल डिफरेंशिएट हो रहे हैं, मींस दी फेसेस ऑफ ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ आखिरी डेफिनेशन है कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या है कि आफ्टर दी प्राइमरी ग्रोथ दी प्लांट दी girth or the diameter of the stem starts increasing due to the activity of lateral meristems, it is known as secondary growth। यहाँ पर आपके बुक के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई बात नहीं समझ आई हो, आपने मजीद समझनी हो तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें और इसके अलावा हमारे पेज को फॉलो करें ताकि हम मजीद वीडियो बना सकें और एजुकेशन को ईजी कर सकें। तो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फिर वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।